बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 9 चैप्टर है ये प्रोज का। ये हमने शुरू किया हुआ है और इसके हमने तकरीबन जो 1.5 पेजेस हैं उसकी रीडिंग कर ली थी। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। डेट लगी है, यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। इसके बाद है इनफैक्ट असल में इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया में नॉट ओनली, ना सिर्फ इज़ देयर नॉट इनफ फूड, काफ़ी खुराक नहीं है। इनफ का मतलब काफ़ी, सफिशेंट। ना सिर्फ काफ़ी खुराक नहीं है बट लेकिन ईच ईयर, हर साल, हर बरस, देर आर मैनी मोर पीपल, बहुत से लोगों का इजाफा हो जाता है टू ईट इसको खाने वाले। यानी वो कहता है असल में आज की दुनिया में ना सिर्फ खुराक की कमी है, काफ़ी खुराक नहीं है, बल्कि हर साल इसको खाने वाले लोगों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। द नंबर ऑफ़ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में लोगों की तादाद इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, तेज़ी से बढ़ रही है। रादर बल्कि लाइक ए जाइगैनेटिक स्नोबॉल, जाइगैनेटिक का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, नॉर्मस, कोलोसल, स्नोबॉल बर्फ़ का गोला, विच नॉट ओनली गेट्स बिगर, जो ना सिर्फ बड़ा होता जाता है एज इट रोल्स, जब वो बल खाता है, बट गोज़ फास्टर एज वेल, बल्कि वो साथ साथ फास्टर, ज़्यादा तेज़ भी होता जाता है। यानी अगर आप एक बर्फ़ का गोला बना के पहाड़ पर से उसको नीचे की तरफ रोल करें तो कहता है जैसे जैसे वो नीचे आता है वो ना सिर्फ बड़ा होता जाता है बल्कि उसकी रफ्तार भी तेज़ होती जाती है। यानी इसको इसने तशबीह दी है बढ़ती हुई आबादी के साथ। हाफ ए मिलियन ईयर्स गो, हाफ ए मिलियन 5 साल, ईयर्स गो पहले, 5 लाख साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आबादी वॉज वेरी स्मॉल, बहुत कम थी। बट लेकिन सिंस देन, तब से, इट हैज़ ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज, इंक्रीज्ड, बढ़ती गई। अनटिल, यहाँ तक कि बाय द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा की पैदाइश तक, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200 to 300 मिलियन, यानी 20 से 30 करोड़ थी। ये हज़रत ईसा की पैदाइश के वक़्त पूरी दुनिया की आबादी 20 से 30 करोड़ यानी 200 से 300 मिलियन थी। द नंबर डबल्ड, और ये तादाद दोगुना हो गई बाय 1650, 1650 तक, एंड बाय 1850, और 1850 तक डबल अगेन, ये दोबारा दोगुना हो गई टू 1000 मिलियन, और ये 1000 मिलियन हो गई। नाउ अब द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवर 3 मिलियन, 300,000 सॉरी, इस वक्त दुनिया की आबादी 3000 मिलियन से ज़्यादा है। ये चैप्टर बहुत पुराना लिखा हुआ है। इस वक्त जो दुनिया की आबादी है वो 7,500 मिलियन से भी ज़्यादा है। ये 3000 मिलियन बता रहा है, काफ़ी पुराना लिखा हुआ चैप्टर है। तो कहता है इस वक्त दुनिया की आबादी 3000 मिलियन है। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, आबादी बढ़ रही है एट अ रेट, एक ऐसी रफ्तार से, विच वो डबल, जो कि डबल हो जाएगी इन द नंबर, तादाद में, इन ओनली 40 ईयर्स, सिर्फ 40 बरस में। दुनिया की आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही है कि सिर्फ 40 बरस में दुनिया की आबादी दोगुना हो जाएगी। अ ट्रमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ट्रमेंडस बहुत बड़ा, ह्यूज, पॉपुलेशन आबादी का, एक्सप्लोजन धमाका, यानी रैपिड इंक्रीज, एक्सप्लोजन का मतलब रैपिड इंक्रीज, इज़ टेकिंग प्लेस, वाक़या हो रहा है। यानी आबादी में एक बहुत तेज़ इजाफा हो रहा है। इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड, और ये कैलकुलेट किया गया है, ये अदाद शुमार लगाए गए हैं, हिसाब लगाया गया है। दैट अनलेस द ग्रोथ इज़ चेक्ड, अनलेस जब तक नहीं, द ग्रोथ इजाफा इज़ चेक्ड, रोका जाता, इन सम वे, किसी न किसी तरह से। यानी ये कैलकुलेट किया गया है, ये मेजर्ड, हिसाब लगाया गया है कि अगर किसी न किसी तरह से आबादी में इजाफा नहीं रोका जाता विद इन 2 or 3 सेंचुरीज, तो 2 या 3 सदियों में, यानी 2 से 300 सालों में, देर विल नॉट बी इनफ रूम, इतना रूम नहीं होगा, इतनी जगह, इतनी गुंजाइश नहीं होगी ऑन द अर्थ, लोगों पर, ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू स्टैंड अप, कि वो खड़े हो सकें,
देयर विल ओनली बी इनफ रूम, तो सिर्फ इतना ही रूम होगा, इतनी ही जगह, इतनी ही गुंजाइश होगी ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू स्टैंड अप, कि वो खड़े हो सकें। यानी वो कह रहा है कि अगर किसी न किसी तरह से आबादी में इस अंधाधुंध इजाफे को ना रोका गया तो 200 से 300 साल में दुनिया पर यानी ज़मीन पर सिर्फ इतनी ही जगह बचेगी कि लोग सिर्फ खड़े हो सकें, यानी सिर्फ खड़े होने की जगह बचेगी। द मेन रीज़न, सबसे बड़ी वजह, द मेन रीज़न, सबसे बड़ी वजह फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज़, आबादी में इजाफे की, इज़ है ड्यू टू द नंबर ऑफ़ पीपल, के लोगों का नंबर यानी लोगों की तादाद, हु आर बॉर्न, जो पैदा होते हैं, इन एनी ईयर, किसी भी साल में, बीइंग ग्रेटर, वो ज़्यादा है, दैन द नंबर, उस तादाद से, हु डाई, जो मरते हैं। यानी आबादी में इजाफे की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी एक साल में पैदा होने वाले लोग उस साल मरने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी लोग मरते कम हैं और पैदा बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस, ये फ़र्क है बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट के दरमियान में ये फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन द यूके में द बर्थ रेट फॉर 1963, 1963 में, यानी ये 1963 का चैप्टर लिखा हुआ है। 1963 में जो बर्थ रेट था, नंबर ऑफ़ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 की आबादी में कितनी बर्थ्स होती हैं, पैदाइश होती हैं, वाज 18.2, वो 18.2 था। यानी यूके में 1963 में जो पर 1000 आबादी में इजाफा था वो 18.2 था, यानी 1000 लोगों की आबादी में 18.2 इजाफा होता था आबादी का। एंड द डेथ रेट, नंबर ऑफ़ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, और उसी 1000 पॉपुलेशन में जो डेथ रेट था यानी शरह अमवात थी, वाज 11.6, वो थी 11.6। यानी अब हर साल 1000 की आबादी में 18.2 लोग पैदा हो रहे हैं और उसी 1000 की आबादी में जो लोग मर रहे हैं एक साल के अंदर वो हैं 11.6। द पॉपुलेशन इज़ देयरफॉर ग्रोइंग, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 6.6 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। 1000 की आबादी में 6.6% के रेट से, 6% की शरह से आबादी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, यानी 18.2 लोग पैदा हो रहे हैं, 11.6 लोग मर रहे हैं। 18.2 में से अगर आप माइनस करते हैं 11.6 तो ये बचता है 6.6, यानी 6.6% जो आबादी में सालाना इजाफा हो रहा है पर 1000 ऑफ दी पॉपुलेशन। ठीक है जी, कोई बात ना समझ आई हो तो बेटा पूछ लेना, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।